हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रिड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के विषय में जो कि द इकोनॉमिक्स टाइम में अभी हाल ही में कवर किया गया है। साथियों, एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है। कैसे बनेगा, चलिए टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो आप चीजों को अपने आप ही समझते चले जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज के बारे में, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये वो न्यूज है जिसमें पेरेंट्स को वार्न किया गया है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर। असल में साथियों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंट्स को अलर्ट किया है, क्योंकि ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है इसका मामला बढ़ता जा रहा है। मामला क्या है, हम बच्चों के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, हम बच्चों के लिए प्रोटेक्शंस के कुछ लॉ बनाते हैं। फिलहाल में उन लॉ का मिसयूज किया जा रहा है। पहले जब बात आई थी इंटरनेशनल लेवल पर, जब मुद्दा आया था 20 जनवरी 2025 को, डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए थे और उन्होंने कई सारे अवैध प्रवासियों को भारत भेजा था, उस समय पर मानव तस्करी की बात सामने आई थी। बिल्कुल इसी तरह से अब चाइल्ड ट्रैफिकिंग इंटर स्टेट लेवल पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंट्स को एक बार वार्न किया है। क्या है मामला, चलिए नजर डालते हैं। और ये है वो न्यूज जिसे आज हम कवर करने वाले हैं। डिमांड फॉर एडॉप्शन लीडिंग टू द चाइल्ड ट्रैफिकिंग। सुप्रीम कोर्ट कॉशंस पेरेंट्स, जो हमारे माता पिता हैं, उनको कॉशन रखने का कहना चाहिए, आगाह किया गया है, वार्न किया गया है कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है ना, वो बच्चों की बढ़ती जा रही है। किसमें? इलीगल वे में। आपको ध्यान होगा, एक प्रोटेक्शन लॉ होता है जिसे हम लोग जुवेनाइल प्रोटेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं, जो बच्चों को आवाज देने का काम करता है, बच्चों को संरक्षण देने का काम करता है। लेकिन आज के समय में उसका मिसयूज किया जा रहा है, यानी कि वो बच्चे जो अनाथ हैं, जिनके पास माता पिता नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनको एडॉप्शन का एक जरिया खोला जाता है। लेकिन अभी इसका मिसयूज होते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए देखेंगे ये न्यूज है क्यों। असल में साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अभी पेरेंट्स को वार्न किया है। किसके लिए? राइजिंग थ्रेट ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड ऑब्जर्व दैट जुवेनाइल प्रोटेक्शन लॉ आर बीइंग मिसयूज्ड टू इन्वॉल्व चिल्ड्रंस इन क्राइम। यानी कि वो प्रोटेक्शन लॉ जिसके थ्रू हम बच्चों को जीवन को फिर से शुरू करने का प्रावधान देते हैं। सीधे तौर पर बोला जाए तो एक ऐसा लॉ जो कि पुनर्वास की बात करता है, उन बच्चों को फिर से घर बचाने का मौका देता है, एक घर देता है। इवन इसी प्रोटेक्शन लॉ के अंतर्गत वो बच्चे जो अनाथ हैं, उनके लिए माता पिता का संरक्षण भी दिया जाता है, उसका मिसयूज किया जा रहा है। यानी कि बच्चों को ट्रैफिकिंग में खींचा जा रहा है, बच्चों को क्राइम में खींचा जा रहा है, बच्चों की ट्रैफिकिंग की जा रही है। और इसीलिए अब पेरेंट्स ने ना केवल इंटरनेशनल लेवल पर बल्कि अब अंतरराज्यीय स्तर पर भी माता पिता को सजग रहने की रिक्वेस्ट की है। चलिए अब आगे मामले को समझेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता क्या है। देखो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग लगभग लगभग एक जैसे हैं, बस कुछ आंकड़ों में अंतर आ जाता है। असल में साथियों, अगर हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करें तो ये वो ट्रैफिकिंग है, एक ऐसी तस्करी है जिसमें बच्चों की तस्करी की जाती है ना। कई बार बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। कई बार बच्चों को हरेस भी किया जाता है। कई बार सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार पोर्नोग्राफी का बनाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। और इन्हीं सभी आंकड़ों को हम लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंतर्गत जानते हैं। चलिए अब देखेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर ऐड किए हैं, उन पर एक एक करके नजर डालते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग किस चीज को इन्वॉल्व करता है? पहली चीज, बाल श्रम कराता है, रिक्रूटमेंट हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफर, बच्चों को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। हार्बोइंग रिसिप्ट ऑफ चिल्ड्रन फॉर एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों को एक्सप्लॉयट किया जाता है, शोषण किया जाता है। और इन्हीं सभी को हम लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग के नाम से, बाल तस्करी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, ध्यान रखिएगा। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में बच्चों से फोर्सफुली काम कराया जाए, है ना। अगर कोई बच्चा है जिसको उसकी बिना इच्छा के उसके घर से किसी दूसरी जगह भेज दिया जाए, उससे काम कराया जाए, फोर्स लेबरिंग कराई जाए, घर का काम कराया जाए। आपने कई बार देखा होगा, ढाबों पर छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, कई बार तो वो अपनी मजबूरी की वजह से खुद से कर रहे होते हैं।
उनके माता पिता के संरक्षण में उनको भेजा गया होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे राज्य से या तो अपहरण करके लाए गए होते हैं या फिर खरीद कर और बेच कर लाए गए होते हैं, जो कि डोमेस्टिक वर्क, एग्रीकल्चर, शॉप्स, ढाबों पर काम करते हुए आपको दिखाई भी दे जाते हैं। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की अगर बात करें तो पोर्नोग्राफी में आज के समय में जितना आंकड़ा महिलाओं का है उतना ही आंकड़ा बच्चों का भी देखा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी एज अ प्रोस्टिट्यूशन और ऑनलाइन एब्यूज में बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। इलीगल एडॉप्शन है ना, एक होता है लीगल एडॉप्शन, एक होता है इलीगल एडॉप्शन। इलीगल एडॉप्शन में क्या होता है, बच्चों को या तो किडनैप किया जाता है, किडनैप करके उनको बेच दिया जाता है, किसी दूसरे राज्य में जाकर लोग उसकी खरीदारी कर लेते हैं और अपने इच्छा के अनुसार अपने काम में लगा देते हैं। ऐसे कर्मों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंतर्गत रखा गया है। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो, एक डेटा मैंने आपके सामने लिखा है, वो डेटा नजर डालने लायक है। क्या कह रहा है ये डेटा, चलो इस पर एक एक करके पॉइंट पर बात करते हैं। करंट स्टेटस ऑफ स्टेट, राज्यों का करंट स्टेटस क्या है उसके बारे में एक बार नजर डालो। देखो बोला जा रहा है टोटल केसेस, कन्विक्शंस, रेस्क्यू, विक्टिम्स। हुआ क्या है, जो हमारे राज्यों में अंतरराज्य की कंडीशन है उसमें अभी तक लगभग 10,000 ऐसे केसेस हैं जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के देखे गए हैं। लेकिन उन 10,000 केसेस में से मात्र ऐसे केसेस जिनमें सजा दी गई है वो आपके 1031 है। और अगर हम रेस्क्यू की बात करें तो 3098, ये वो आंकड़ा है जिसमें बच्चे 18 साल के कम थे और उनको बचाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 18 साल से कम के बच्चों को बचाने का काम जो किया गया है उसमें मात्र आंकड़ा 30,098 है, जबकि टोटल आंकड़ा आप कितना देख रहे हो, 10,000। और इनमें से भी सजा कितनों को मिली है, मात्र 1031 लोगों को। ठीक है, तो ये है वो आंकड़ा, नंबर ऑफ केसेस एंड विक्टिम्स, टोटल केसेस का आंकड़ा। ओवर 1000 केसेस, लगभग 1000 केसेस है जो कि हमारे दर्ज किए गए हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग में। कब, सन 2018 से 2022 के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, सन 2018 से 2022 के बीच में जो ये केस है 10,000 आपके दर्ज किए गए थे, जिसमें से मात्र 1031 ऐसे केस थे जिसमें कन्विक्शन हुआ था, सजा दी गई थी। स्टेट विद हाई केसेस, अच्छा कुछ ऐसे भी स्टेट है जो सबसे ज्यादा केसेस जिनमें देखे गए हैं बाल तस्करी के, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के। तो ध्यान रखिएगा, उसमें सबसे ऊपर नाम आता है बिहार का, उत्तर प्रदेश का और आंध्र प्रदेश का। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर बाल तस्करी के सबसे बड़े आंकड़ों को देखा गया है। नेक्स्ट है एनसीआरबी 2022 में लगभग 3098 ऐसे बच्चे थे जिनको रेस्क्यू किया गया, बचाया गया। और ये वो बच्चे थे जिनकी उम्र 18 साल से कम थी और उन्हें चाइल्ड ट्रैफिकिंग में घसीटा जा रहा था। अब कुछ की चैलेंजेस है, मतलब ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, सुप्रीम कोर्ट को आज के समय पर पेरेंट्स को अवेयर करने की जरूरत पड़ रही है। ये क्यों पड़ रही है, देखो इसके पीछे ना कुछ कारण है। सबसे बड़ा कारण आता है सोशल रीजंस। सोशल रीजन का मतलब पेरेंट्स को, बच्चे को पता होता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ ट्रैफिकिंग की जा रही है, लेकिन अपने आन मान के डर से लोग नहीं बोल पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता है, अवेयर ही नहीं है सोसाइटी, है ना, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ती जा रही है। अब देखेंगे कुछ कीज हैं, चैलेंज जो कि हमें देखने को मिलते हैं। पहला है इंटर स्टेट ट्रैफिकिंग नेटवर्क, कॉम्प्लिकेटेड इन्फोर्समेंट। ये जो हमारे अंतरराज्यीय ट्रैफिकिंग नेटवर्क है ना, ये इतने ज्यादा जटिल हो गए हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि इनको पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। साथ में लॉ कन्विक्शन रेट लेस देन 5%, मतलब अगर आपके पास केसेस आ रहे हैं
तो उसपे मात्र 5% से कम ऐसे केसेस हैं जिनकी सुनवाई की जा रही है, जिन पे कोई सजा मिल पा रही है। तो सजा मिल ही नहीं रही है तो आसानी से ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। अंडर रिपोर्टिंग, है ना, रिपोर्टिंग बहुत कम हो रही है। मतलब पता है कि भाई चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, फिर भी केसेस को दर्ज नहीं किया गया है, या तो स्टिग्मा की वजह से या फिर फियर की वजह से। किसी तरह का कोई प्रेशर दिया जा रहा है एक्सटर्नल, या फिर कोई डर है जिसकी वजह से लोग इन मामलों को दर्ज ही नहीं करा रहे हैं और ये दब के रह जा रहे हैं। अच्छा, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका इस टॉपिक का पॉइंट है। और एग्जामिनेशन के पीओवी से, चाहे आप प्रीलिम की बात कर लो या मेंस की बात कर लो, एक अच्छा आंकड़ा आपके सामने रखा हुआ है। देखो, पहला है आर्टिकल 23 के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है आर्टिकल 23? ध्यान रखिएगा, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत ही हमारी चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी आ जाती है। नेक्स्ट है ITPA 1956, है ना। तो जो हमारी अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम जिसे बोलते हैं, ये है हमारा अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 में आया था। इसके तहत क्या होता है, जो बच्चों का उत्पीड़न है ना, अगेंस्ट इमोरल ट्रैफिकिंग, गलत तरह से कहना चाहिए अमान्य तरह से बच्चों की ट्रैफिकिंग करना, बच्चों को सेल करना, या फिर किसी तरह से किसी भी बच्चे को यौन आवश्यकताओं के लिए, उद्देश्यों के लिए उनको पकड़ना और लेकर जाना, ये सभी कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है। यानी कि किसी भी बच्चे को सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से बचाने के उद्देश्य से ये वाला आपका एक एक्ट बनाया गया है, जो कि हमारा अनैतिक तस्करी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 1956 में आया था। पोक्सो के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, 2012 में चाइल्ड सेक्सुअल प्रोटेक्शन के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, और आज के समय में भी बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए एक अच्छा काम कर रहा है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ये वो एक्ट है जो कि बच्चों को, वो बच्चे जो किसी तरह से तस्करी का शिकार हो गए थे, ऐसे बच्चों को फिर से पुनर्वास का प्रावधान करता है। बीएनएस 2023 की बात करें, जिसकी सेक्शन धारा 143 और 144 के अंतर्गत उन क्राइम को पहचाना जाता है, उन क्राइम को निकाला जाता है, सामने लाया जाता है, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बीएनएसएस के बारे में बात कर लेते हैं। बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि है 2023, है ना। तो ये वाली जो संहिता आपकी है 2023 वाली है, इसमें क्या किया गया है, ट्रैफिकिंग के लिए रिकॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल बनाया गया। यानी कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसने चाइल्ड ट्रैफिकिंग की है, तो उसके लिए कोई भी माफी है ही नहीं, उसको पूरी सजा उसे काटनी पड़ेगी। तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। क्लियर? एक सेकंड। यस, ठीक है, ये इसी का एडिशन सेक्शन है बीएनएस 2023, जिसके अंतर्गत हम क्राइम को रिकॉग्नाइज करने का काम कर रहे हैं। जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सिग्नल्स है, सिग्नल्स का मतलब बच्चों का अपहरण करना, बच्चों को बेचना, या फिर बच्चों का ट्रांजैक्शन करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये सब रिकॉग्नाइज करना। और अगर कोई इसमें पकड़ा जाता है तो उसके लिए गैर जमानती अपराध के रूप में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है AHTUS, है ना, जिसे हम बोलते हैं मानव तस्करी, या फिर बोलना चाहिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, है ना। मानव तस्करी यूनिट का मतलब इकाई, निषेध इकाइयां, राइट, यस, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। क्राइम मैक की बात अगर हम करें तो देखो, क्राइम मैक ऐसा क्या करता है, ये जानकारी को इकट्ठा करने का काम करता है ना। एजेंसी कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जो कि अलग अलग जगह से नॉलेज को अचीव करेंगे, कहना चाहिए इंटर स्टेट की बात करें, चाहे इंटर लेवल की बात करें या फिर इंटरनेशनल लेवल की बात करें, हर जगह से जानकारी को इकट्ठा करते हैं और उसके अगेंस्ट काम करने का एक टीम प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अलग अलग सेक्शंस में उसको लेवल किया जाता है। तो ये था हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जिसके बारे में हमने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से सारे आर्टिकल को समझा, चैलेंजेस को समझा, और साथ में
जो ऑफिशियल डेटा है उसको कवर किया। ये आपके यूपीएससी प्रीलिम और मेंस दोनों में मदद करेगा। इसी के साथ साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक जॉब ग्रेड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पेड क्लास, बुक्स, टेस्ट सीरीज एंड करेंट अफेयर्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है एक ही स्लाइड पर। तो क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। साथ में अगर आप हमारे सोशल मीडिया से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज गाइस जुड़ जाइए। फेसबुक पर जॉब ग्रेड के नाम से, इंस्टाग्राम पे जॉब डॉट ग्रेड के नाम से, ट्विटर पर जॉब ग्रेड के नाम से और यूट्यूब पर जॉब ग्रेड के नाम से आपको सभी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी। आप इसे फॉलो कर लीजिएगा जिससे कि रियल टाइम पर आपको सभी अपडेट्स मिल पाए। ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो भर भर के शेयर कीजिए। और इसी के साथ साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।